कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है उससे कॉल कर रहे थे। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट अभी जो हमने नया ऑब्जेक्ट असाइन किया है हम उसके थ्रू कॉल करके देखते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट नहीं किया है, हमने सिर्फ कॉपी किया है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। फिर भी हम इसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस नए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास की किसी मेथड को कॉल करके देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं 10 पास कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ विथड्रॉ मेथड है, यहाँ पर अमाउंट है जो इसको कैच करेगा इस वैल्यू को, और फिर वो बैलेंस में एड माइनस करेगा जो भी हम बैलेंस होगा। हमारा फ़िलहाल बैलेंस जैसे कि आप देखते हैं कि 10 + 15 यानी कि 25, ठीक है। तो 25 - 10 हो जाएगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए 15। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, एक तो ये डिस्ट्रक्टर मेथड हटा देते हैं और बाकी डिपॉजिट को भी हम होल्ड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे कि 25 आ रहा है, पहले तो हमारा जो बैलेंस है 25, फिर बैलेंस में से हमारा जो अमाउंट हम जो पास कर रहे हैं यहाँ से 10, ये 10 अमाउंट जो है माइनस हो रहा है, तो 15 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके थ्रू हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं किसी नए ऑब्जेक्ट में, और फिर उस नए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी उसी क्लास की जिसका ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया उसी क्लास की किसी भी मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि शर्त ये है कि हम अगर हम किसी क्लास की मेथड, जैसे कि ये क्लास है और इस क्लास की अगर हम किसी मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया। फिर ऑब्जेक्ट बनाकर हम उस क्लास की किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिर हम उसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं और फिर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये थी ऑब्जेक्ट बनाने की मेथड कि हम कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी बना सकते हैं। बट PHP में एक नया फीचर दिया हुआ है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो एक नए फीचर के थ्रू हम भी देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे कॉपी किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसे मैं अभी हटा देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पर $ABC, ठीक है। इस बार मैं ABCD ले लेता हूँ जिससे कि हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैंने ABCD लिया है, मैं यहाँ पर अब इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक मेथड यूज़ करूँगा जो कि PHP में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोन, ठीक। यहाँ पर मैं एक क्लोन लिखूँगा और उसके बाद अब मैं उस ऑब्जेक्ट को लिखूँगा जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। ये तो मैंने अपना नया ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं अब यहाँ पर लिखूँगा $OBJ और सेमीकोलन। तो ये PHP की मेथड होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोन कीवर्ड, क्लोन जो है ये एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम इस किसी के भी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ABCD करके हम एक बार इस मेथड को कॉल करके भी देखते हैं कि या फिर पहले की तरह ये आंसर दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसे सेव किया है, अब इसी फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐसा ही आंसर दे रहा है। तो फिर भी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आंसर में कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 25 में से माइनस हो रहा है 15, तो 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्लोन मेथड के थ्रू भी किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड, हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्ट भी कर लिया है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कैसे करना है ये भी देख लिया है, और क्लोन ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम किसी का तो हमने ये भी देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे इनहेरिटेंस, और इसके टॉपिक के बाद फिर हम डायरेक्ट जंप करेंगे MySQL डेटाबेस पे, ठीक है फ्रेंड। बहुत लेट हो गए हैं, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं इसे कर नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे इनहेरिटेंस के साथ। थैंक्स।